नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। लखीमपुर खीरी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को हर कार्रवाई में सुनवाई का अधिकार है। मौजूदा मामले में पीड़ितों के सुनवाई को लेकर उनके अधिकार से वंचित किया गया। हाईकोर्ट ने कई अप्रासंगिक विचारों और अनदेखी मिसालों को ध्यान में रखा है। कोर्ट ने कहा कि 1 हफ्ते में आशीष मिश्रा सरेंडर करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट नए सिरे से विचार करे। पीड़ित पक्षकारों के वकील ने आग्रह किया कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट कहे कि इस बार किसी दूसरे पीठ के सामने यह मैटर रखा जाए। सीजीआई ने कहा कि ऐसा आदेश पारित करना उचित नहीं होगा। हमें यकीन है कि दोबारा वही जज इस मैटर को सुनना भी नहीं चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार रखते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट नए सिरे से सुनवाई करे। इस मामले में याचिकाकर्ता शिव कुमार त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। त्रिपाठी जी, आपकी याचिका पर ये इतना बड़ा फैसला आया है। देखिए, आपने देखा होगा जिस तरह किसानों के साथ घटना हुई थी, 4 किसान मारे गए थे और कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिसको देखते हुए हम लोगों को यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन देना पड़ा और माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उसको संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। जिसके बाद जो आप देखेंगे मेन है कि उसकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों के बाद उनको बेल मिल गई। अब हाई कोर्ट ने बेल जब दिया तो उन्होंने सारे तथ्यों को ध्यान में देखते हुए नहीं दिया और उन्होंने विक्टिम के परिवार को भी सुनवाई नहीं की, जिसको देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और अपनी बातें फिर से बताई गई, जिसपे बेल कैंसिल करने के लिए आज ऑर्डर रिजर्व कोर्ट ने आज ऑर्डर रिजर्व कर रखा था, जो आज सुनवाई हुई और आज उन्होंने आशीष मिश्रा मोनू की बेल कैंसिल कर दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ तल्ख टिप्पणियां भी की हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन का उल्लंघन किया है या उसका अतिक्रमण किया है। हाँ, उनका ये मानना था कि इतने हाई प्रोफाइल केस हैं और जहाँ पे विक्टिम और विटनेस पर्याप्त सुरक्षा दी जा रही है, उसके बावजूद भी जो हाई कोर्ट ने उन सारे तथ्यों को कंसीडर न करते हुए उस केस की सीरियसनेस को देखते हुए जो बेल दिया और उन्होंने अपने जो कुछ ऐसी बातें पैरा 23 और 24 में कह दी जो उनको अपने पावर का जो मिसयूज समझे, जो उसको मिसयूज किया कि वो चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी और उनको ये सारे तथ्य जो हैं ये बेल देने के पहले सोचने चाहिए। ऐसा क्या कह दिया था हाई कोर्ट ने जिस पर सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी? हाई कोर्ट ने मेन तो ये कह दिया था कि जो ड्राइवर है वो किसानों के प्रेशर में जाके गाड़ी चढ़ा दिया था। उनका ये मानना था कि उन्होंने अपनी ही ओपिनियन दे दी कि जो है जिसके कारण नीचे की कोर्ट में जो भी ट्रायल होता उससे फर्क पड़ रहा था और ये चीज़ें जो है कोर्ट ने जो है गलत तरीके से बेल देने में किया। यानी अब तो ये तय है कि 1 हफ्ते के अंदर आशीष मिश्रा को सरेंडर करना होगा और उसके बाद नए सिरे से मामला चलेगा। हाँ, सरेंडर करना पड़ेगा क्योंकि बेल बॉन्ड भी कैंसिल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और सरेंडर करने के बाद फिर नए सिरे से बेल पे सुनवाई होगी और कोर्ट ने ये भी कहा है कि आने सुनवाई में विक्टिम परिवार भी जो भी अपनी बातें चाहें रखें, जो भी मामले यहाँ सारी बातें उठे थे सारी बातों को वो हाई कोर्ट के सामने रख सकते हैं। एक मसला और कि 1 हफ्ते में सरेंडर करने को बोला है, बेल बॉन्ड कैंसिल हो चुका है, तो क्या पुलिस इस बीच में उनको गिरफ्तार भी कर सकती है सरेंडर करने से पहले? अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि 1 हफ्ते का तो समय तो उनको मिला ही हुआ है। हफ्ता पूरा होते ही उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी आशीष मिश्रा के पास हफ्ते भर का समय है, हफ्ते भर में सरेंडर करें या फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। उन्हें सलाखों के पीछे तो जाना ही होगा, ये तो तय है। दरअसल लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में 3 अक्टूबर को किसान आंदोलन के दौरान बवाल हुआ था। 3 गाड़ियां प्रदर्शन कर रहे लोगों को कुचलते हुए चली गई थी। इस घटना में 4 किसानों सहित कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। गाड़ी से कुचलकर मारे गए किसानों के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याची के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आशीष को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। हाई कोर्ट से जो आदेश आया था वो अपराध की गंभीरता के हिसाब से गलत है। इस घटना में मारे गए किसानों के परिवार ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर उसे फिर से जेल भेजे जाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार से गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था। चीफ जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। यह खबर आपके लिए लेकर आए हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजय शर्मा, जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और हर खबर आपके लिए जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बाकी खबरों के लिए भैया पढ़ते रहिए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।